आज मैं आपको भगवान विष्णु जी का और देवराज इंद्र का जालंधर के साथ हुए युद्ध के बारे में बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले हम जालंधर की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। जब देवराज इंद्र के ऊपर किए गए क्रोध को जब भगवान शिव शंकर ने समुद्र में डाल दिया, उससे वहाँ एक बालक उत्पन्न हो गया जो गंगा सागर के संगम में जोर जोर से रोने लगा। उस बालक के रोने से सब व्याकुल हो गए। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास उसके विनाश के लिए कहा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने समुद्र तट पर जाकर समुद्र देव से उस बालक के विषय में पूछा। समुद्र प्रणाम करके उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया और कहने लगा कि यह बालक अनजान है और इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, आप ही इसके बारे में कुछ बताओ। इधर सागर ऐसा कह ही रहा था, उतने में ही उस बालक ने दोनों हाथ ब्रह्मा जी के गले में रहने के कारण ब्रह्मदेव की आंखों से अश्रु निकल आए। तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने कहा, इस बालक के कारण मेरी आंखों से जल निकल आया है, इसलिए इस बालक का नाम जालंधर होगा। उन्होंने आगे बताया, यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। यह महापराक्रमी, महाधीरज वाला और महायोद्धा रहेगा। यह युद्धों में कार्तिकेय के समान गंभीर और संग्राम में सबको जीतने वाला होगा। यह शंकर को छोड़ सबके लिए अजय होगा। इसकी स्त्री पतिव्रता और सुंदरी होगी। इसके पश्चात सागर ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया। फिर कालनेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह हुआ। एक दिन वह सभा में बैठा था, वहाँ भृगु जी आए और उन्हें बताया कि विष्णु जी ने ही राहु का सिर काटा है और इंद्र ने समुद्र से निकले हुए अनमोल रत्न को अपने पास रख लिया है। इसे सुनकर जालंधर बहुत क्रोधित हुआ और घस्मर नामक दूत को इंद्र की सभा में भेजा। आज इंद्र की सभा में घस्मर ने जो संदेश सुनाया उसे सुनो। तुमने किस कारण से मेरे पिता समुद्र में पर्वत डालकर मंथन किया? उन रत्नों को लौटाकर सारे देवता सहित मेरी शरण में आ जाओ। इसे सुनकर इंद्र को बहुत क्रोध हुआ और वह कहने लगा, समुद्र ने मेरे दुश्मनों को शरण दी है जो मेरे भय से पलायन कर गए थे। मेरे दुश्मनों को शरण देकर उसने मुझसे द्रोह किया है और देवराज से द्रोह करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। देवराज इंद्र का उत्तर जालंधर ने सुना तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह सुम्म निशुम आदि महापराक्रमी दैत्यों के साथ युद्ध करने चला। वह दैत्य इंद्र के नंदन भवन में स्थित हो गए। उनकी विशाल सेना को देखकर देवता भी युद्ध के लिए चले। फिर उनके बीच बहुत ही भयानक संग्राम छिड़ गया। तब मसूल, बाण, गधा, परशु, शक्तियां से देवताओं और दैत्यों में महायुद्ध चलने लगा। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। क्षण मात्र में ही दोनों की सेना तहस नहस हो गई। उस युद्ध में मरते हुए दैत्यों को शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे और वहीं बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत से औषधि लाकर देवताओं को जीवित करने लगे। फिर जब जालंधर ने आश्चर्य से शुक्राचार्य से पूछा कि संजीवनी विद्या आपको ही आती है, फिर देवता लोग कैसे जीवित हो रहे हैं? फिर शुक्राचार्य ने कहा, अगर तुम द्रोणाचल पर्वत को अपनी बाहुओं से उखाड़कर समुद्र में फेंक दोगे तो मरे हुए देवता फिर जीवित नहीं हो सकेंगे। जालंधर ने ऐसा ही किया। उसने पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। इससे वह पर्वत नष्ट हो गया। जालंधर को रुद्रांश जानकर देवता वहां से भाग गए और विष्णु जी की शरण में पहुंच गए। वहां जाकर वह तरह तरह की स्तुति करने लगे विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए और विष्णु जी से रक्षा के लिए पुकारने लगे। फिर देवताओं की स्तुति सुन भगवान विष्णु ने कहा, देवतागण भय त्याग दो, मैं युद्ध के लिए जाऊंगा और उस दैत्य जालंधर से युद्ध करूंगा। ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी की आंखों में अश्रु आ गए और कहने लगी, आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हो? मैं भी समुद्र पुत्री हूँ। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, चिंता ना करो, मैं जालंधर से सिर्फ युद्ध करूंगा, उसे मारूंगा नहीं। इस प्रकार शंख, चक्र, धनुष धारण करने वाले विष्णु जी गरुड़ में सवार होकर इंद्र आदि देवताओं के साथ युद्ध के लिए चले। देवताओं और दैत्यों का भीषण संग्राम चलने लगा। एक दूसरे पर प्रहार होने लगे। देवताओं को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने सारंग धनुष से सहस्त्रों दैत्यों का सिर को धड़ से अलग कर दिया। भगवान विष्णु और दैत्येंद्र के साथ महायुद्ध होने लगा। दोनों के बाणों से आकाश में अवकाश न रहा। भगवान विष्णु और जालंधर के मध्य कभी खड़ग, कभी धनुष, कभी बाहु आदि से युद्ध होने लगा और इनके बीच महासंग्राम होने लगा, किंतु जालंधर तनिक भी विचलित नहीं हुआ। इससे भगवान विष्णु दैत्येंद्र पर प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हूँ। मैंने चराचर तीनों लोकों में तेरे जैसा पराक्रमी नहीं देखा। मैं तुम्हारे विक्रम से प्रसन्न हूँ, जो तेरी इच्छा है मांग लो। इससे जालंधर ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मेरी भाग्नि के सहित तथा कुटुंब सहित हमारे साथ निवास कीजिए। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और देवी लक्ष्मी सहित जालंधर के निवास में स्थान कर गए। यह देख जालंधर भी बहुत प्रसन्न हुआ। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।